हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभु मिश्रा है और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडे। आज फाइनेंशियल फंडे में मैं आपको बीएनपी परिवार लार्ज कैप इक्विटी फंड्स का रिव्यू कर रहा हूं। ग्रोथ फंड का, ग्रोथ ऑप्शन का रिव्यू कर रहा हूं। ये 2004 में स्टार्ट हुई थी, तो 2004 से लेके सितंबर के महीने में 2004 के सितंबर से लेके अब तक का 2020 चल रहा है, अभी अप्रैल के महीने में तक का मैं इसका रिव्यू करूंगा। मैं हर महीने की इसका एनएवी हिस्ट्री दिखाऊंगा कैसे हुआ, और इस वीडियो के अंत में हम ये भी कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या इस फंड में बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और अगर मुझे बने रहना है तो कितने दिनों के लिए, कितने साल के लिए और बनना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो में मिलेगा। दूसरा चीज दोस्त, अगर ये आप वीडियो मेरा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलिए। मैं हर सप्ताह में कम से कम 2 से 3 वीडियो डालता हूं, और फाइनेंस से रिलेटेड हुए मैटर को मैं आपके सामने लेके आता हूं। जैसे कि अभी मेरा एक नेक्स्ट वीडियो अभी रिलीज होने वाला है, आज और कल में आपके पास में आ जाएगा, जिसमें मैं पोस्ट ऑफिस के जितने भी ऑप्शंस हैं आज के टाइम में, जैसे कि 7 से 8 स्कीम्स चल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के, तो हर एक स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल्स लेके आऊंगा कि कौन से स्कीम्स में क्या रिटर्न्स आ रहा है और क्या रिटर्न्स नहीं आ रहा है, कितने साल का लॉक इन पीरियड है। तो ऐसे तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आपको फाइनेंस से जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। तो मेरे चैनल के साथ में बने रहिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से भी बोलिए कि अगर उन्होंने फाइनेंस के बारे में इंटरेस्ट है उनका, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। तो मैं मिलता हूं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग आज रिव्यू करेंगे पीएनबी परिवार लार्ज कैप फंड का, इक्विटी फंड्स का। और ये जब से स्टार्ट हुई है 23 सितंबर 2004 में स्टार्ट हुई थी, तो आज तक इसका हम जो आज तक का अप्रैल के महीने तक का इसका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। अप्रैल 2020 तक का रिव्यू करेंगे हम इसमें, और हम देखेंगे हर महीने इसने कैसा परफॉर्म किया है इसमें। तो देखिए, थोड़ा सा ये नंबर का गेम है। आप देखेंगे नंबर, इसमें कोई ऐसा फोटो तो दिखता नहीं है आपको, कोई लड़का दिख रहा हो, लड़की दिख रही हो और डांस कर रही हो, तो ये नंबर का गेम है। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, तो प्लीज़ में वेट करिए। 10 से 12 मिनट का प्रेजेंटेशन है, और 10-12 मिनट में अगर आप बहने रहेंगे तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद है। ये प्रेजेंटेशन आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने से, 10,000 5,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट करने से आप आने वाले टाइम में 20 साल 25 साल में कैसे करोड़पति बन सकते हैं। और ये सिंपल मैं फैक्ट के साथ में दिखाऊंगा, फिगर के साथ में दिखा रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हवा में कोई फेंकने वाली बात है। ये पर मंथ के हिसाब से ये जो फंड परफॉर्म किया है वो कैसा उसका ग्रोथ रेट है, ये आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं। देखिए, ये इसका जो इंसेप्शन डेट है, जैसे कि मैंने बताया था, ये पीएनबी परिवार लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि ये फंड में कभी भी एंट्री कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि क्लोज हो चुकी है। जैसे कि स्टार्टिंग इसका 23 सितंबर 2004 है, तो आज भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। ये लार्ज कैप कैटेगरीज में आता है। इसका एनएबी, जो प्रेजेंट एनएबी है, 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था सितंबर 2004 में। आज जो इसका एनएबी है वो है 84 रुपीज़ 61 पैसे का। ये मैंने 30 अप्रैल के डेट का लिया है। आज 2 तारीख है, 2 मई है, तो ये 30 अप्रैल की क्लोजिंग का मैंने डेट लिया हुआ है। फंड साइज, इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जितने भी पैसे इसके अंदर में आए हैं, इस फंड के अंदर में आए हैं, इन्वेस्टमेंट हुए हैं अभी तक, वो है 660 करोड़ रुपये का। मतलब जो इसका टिकट साइज है वो 660 करोड़ का है। ये एक्सपेंसेज रेशियो, इस फंड को मैनेज करने का जो एक्सपेंसेज चार्जेस हैं वो है 2.39%। इसका एक्सपेंसेज रेशियो है। अगर आपको समझ में नहीं आता एक्सपेंसेज रेशियो क्या है, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो ये पैसा जो 660 करोड़ रुपया है इस फंड में, वो जो इन्वेस्टेड है वो 32 कंपनी में स्टॉक्स हैं, 32 कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है इसका। और उस 32 कंपनी के शेयर्स में जो इक्विटी एक्सपोजर है, इक्विटी फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 85.89%। 15% इसका अलग जगह इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि डेट फंड में या अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट है। 85% इक्विटी एक्सपोजर है। अब मैं इसमें बात करता हूं कि जो इसकी जो होल्डिंग है, जैसे कि मैंने बताया कि 32 कंपनी में इन्वेस्टेड है स्टॉक्स में, तो इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग है वो कौन कौन सी कंपनी है जहां पे इसने 10 जो टॉप कंपनी, जो इसका 32 में से टॉप जो इनका है सिलेक्शन है, जहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो मैं दिखाता हूं कि टॉप 10 कंपनी कौन सी है और इसमें क्या परसेंटेज है और कौन सेक्टर के हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है एचडीएफसी बैंक। ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, जैसे आपको पता है। इसमें जो एक्सपोजर है इसका 8.88% का, ये आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये 8.88% का जो एक्सपोजर है इसका एचडीएफसी बैंक में है। जो दूसरा इनका स्टॉक्स है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में ये फिर बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है, और इसमें एक्सपोजर इनका 7.38% का है। अब थर्ड कंपनी आता है इनका इन्फोसिस लिमिटेड। आप जानते हैं इन्फोसिस लिमिटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसमें जो इसका एक्सपोजर है वो है 6.79% का। अब मैं चाहता हूँ इसकी फोर्थ कंपनी है इनका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, और ये पता है वो कि रिफाइनरीज कंपनी है। इसमें इसका एक्सपोजर है 5.48%।
रिलायंस इंडस्ट्री के बाद हम चलते हैं छठे नंबर पे, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ये मार्केटिंग करती है बहुत सारे प्रोडक्ट का। इसमें जो एक्सपोजर है इनका है 4.70% का। इनका जो नेक्स्ट कंपनी है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट, HDFC जिसको बोलते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जो होम लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में इसका एक्सपोजर है 4.45% का। नेक्स्ट कंपनी है इनका कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन देखिए तीसरा सेक्टर है, तीसरा बैंक है जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट है इसका कोटक महिंद्रा बैंक है। इसमें भी इसका एक्सपोजर है 4.12% का। इनका टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से भी भारती एयरटेल है, जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पे इसका एक्सपोजर है, आप देख सकते हैं 4.1% का एक्सपोजर इनका भारती एयरटेल लिमिटेड में है। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ टॉप 10 कंपनीज का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, आपको पता है कि ये फिर अगेन सॉफ्टवेयर कंपनी है, जहाँ पे कि इनका एक्सपोजर है 3.87%। आईटीसी लिमिटेड जो सिगरेट बनाती है, आईटीसी लिमिटेड, इसमें है 3.64%। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है। एक आध सेक्टर है जहाँ पे कि इनकी होल्डिंग्स है थोड़ी सी ज़्यादा, जो कि काउंटेबल होल्डिंग्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस में और टीसीएस में होल्डिंग है इनका, इन्फोसिस में था। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसका। तो ये टॉप 10 कंपनी है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फंड है, जब ये स्टार्ट हुआ था 2004 में, जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम से लेके अब तक ये कैसे परफॉर्म किया। तो मैं दिखाता हूँ कि अगर 2004 में किसी ने सितंबर, जब फंड स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था। जैसे 23 सितंबर 2004 को इसकी एनएवी थी 10 रुपये का। उस टाइम किसी ने अगर 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों? अगर किसी ने 5,000 रुपये उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके एक बार छोड़ दिया था, तो उसकी वैल्यू आज के डेट में है 42,305 रुपये का। मतलब 5,000 रुपये हो चुका है, कितने परसेंट ग्रोथ पे आप खुद समझ सकते हैं। 10 साल में 10 साल तो खैर नहीं, ज़्यादा हो चुका है, अब ये 16 साल हो चुका है, चूंकि 4 का है, 2020 चल रहा है अपना, तो 16 साल में ये हो चुका है 42,000 रुपये 5,000 रुपये का। लेकिन अगले महीने किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया था उसमें, उसके एक महीने के बाद का, तो वह है 40,290 रुपये का। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हर एक महीने का इन्वेस्टमेंट का कैसे रिटर्न आया। थोड़ा सा बने रहिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको समझ पाएंगे अच्छी तरीके से कि ये कैसे SIP काम करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट आने से कितना फायदा होता है इसमें। आपको मैं दिखाऊंगा इसमें कैसे फिगर में ऊपर नीचे होते हैं इसके इन्वेस्टमेंट में हर महीने का। अब देखिए जैसे कि 38,000 पे हम आ चुके हैं। अगर आज के डेट की वैल्यू, अगर किसी ने 3 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया था, तो ऐसे करके देखिए आप। अब मैं अब एक साल बाद चलता हूं कि एक साल बाद उसकी क्या वैल्यू थी 12 महीने। जैसे अब देखिए हम आ चुके हैं 10 अगस्त को 2005, क्योंकि सितंबर 2004 में स्टार्ट हुई थी, तो अगस्त में आ चुके हैं। तो अगस्त में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, एक साल बाद इन्वेस्टमेंट किया, तो उसकी वैल्यू थी 26,000 रुपये। लेकिन NAV की जर्नी देखें तो 10 रुपये से 15 रुपये पे आ चुका है। ये 10 रुपये से NAV आ चुका है 15 रुपये का। ऐसे करके अगर हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ हर महीने अलग अलग रेट पे मुझे NAV मिलती है और उसकी अलग अलग वैल्यू जाती है। इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना और हर महीने इन्वेस्टमेंट करना SIP बहुत ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि हर बारी आपको 40,000 रुपये नहीं देगा। पहला महीना 40,000 रुपया है, लेकिन आप देखेंगे सिर्फ साल भर के बाद का अगर इन्वेस्टमेंट है, तो वो तकरीबन 26,000 रुपया हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। और एक साल के बाद का रिटर्न देखते हैं हम लोग कितना आ चुका है। 2006 में चल जाते हैं, 2006 में अगर आ जाते हैं हम 20 अगस्त के महीने में, तो अब आप देखिए अब 2 साल का सिर्फ डिफरेंस है। अब यहाँ पे फंड वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5,000 रुपये का जो आज इन्वेस्टमेंट किया था, वो आज है 20,000 रुपये है उसका। जबकि 2 साल पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसकी वैल्यू कितनी है आज के डेट में? वो है 40,000 रुपये फंड वैल्यू। तो ये हर साल का फर्क पड़ता है। एक साल इसमें रुकना बहुत ही फायदेमंद होता है इक्विटी में, SIP में खासकर। तो इसमें बने रहें। और मैं आपको दिखाता हूँ ये फिगर कि ऐसे हम चलते हैं। फिर आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए ये अगर आप देखिए, फिर ये अगस्त 2007 में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, 13,000 रुपये की उसकी वैल्यू। कितनी निराशाजनक है कि 2007 में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, आज है उसका 13 साल हो चुका है ना। अब 13 साल में देखिए इसकी फंड की वैल्यू कितनी है, तो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये किसी ने लगाया था, तो 13,000 रुपये है। निराशाजनक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा है कि सिर्फ 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करने वाले को 5,000 का बदले में 40,000 रुपये मिल रहा है, 42,000 रुपये मिल रहा है, और सिर्फ 3 साल डिले करने के बाद उनको 5,000 रुपये के बदले मिल रहा है सिर्फ 13,000 रुपये। तो ये काफ़ी रिटर्न्स में डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि SIP का परफॉर्मेंस जो है वेरी करता है, हर महीने का अलग अलग रेट पे NAV मिलता है आपको। लेकिन मैं दिखाता हूं दोस्तों इसका टोटल, मैं दिखाता हूं कि अगर ये हर महीने अलग अलग रेट पे मिला है आपको पैसा, फिर अगर चाहे अगस्त में चले जाएं तो ये देखिए 14,000 रुपये पे। अब हम दिखाते हैं कि अगर ये लास्ट में मैं चलता हूं कि अब तक का इन्वेस्टमेंट है और हर महीने का, जैसे आप देख रहे हैं कि NAV अलग अलग रेट पे मिली हुई है, तो इसका एवरेज निकालते हैं कि एवरेज रिटर्न्स क्या परसेंटेज आया हुआ है। एवरेज रिटर्न्स अगर मैं चलता हूँ तो आप देखेंगे ये 11% के आसपास में होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि 11% के आसपास होगा। मैं नीचे ही ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पर, चूंकि ये हर महीने का मैं निकाला हुआ है, पर्टिकुलर डेट का 10 तारीख के महीने का, हर महीने का। किसी दिन आपको
12 तारीख या 11 तारीख भी दिखेगा। उसका वजह है कि वो क्लोजिंग होती हैं, जैसे सैटरडे संडे आ गया तो उस दिन एनएबी डिक्लेयर नहीं होती हैं, तो इसलिए अगले दिन जब जब खुलता है ऑफिस तो एनएबी डिक्लेयर होती हैं। लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर डेट 10 तारीख को ही लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं एनएबी की जर्नी भी कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, 30 रुपये, 31 रुपये, 34 रुपये ये हो रही है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों नीचे कि अब तक का जो पूरा परफॉर्मेंस का, अब ये देखते हैं हम, क्योंकि एक एक नंबर पे जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एक महीने पे, और शायद आप बोर भी हो जाएंगे कि इतना डिटेल्स में बता रहे हैं। तो मैं डिटेल्स में नहीं इतना ज़्यादा बताऊंगा जहाँ चाहूँगा, लेकिन इसको जरूर समझें, थोड़ा सा इसमें स्टे करिए और थोड़ा समझिए। अब देखिए ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट, अगर किसी ने सितंबर में इन्वेस्टमेंट किया था 2004 में, तो अब तक जो इन्वेस्टमेंट कर चुका है वो 9,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसका। 5,000 रुपये महीने का मैंने लिया, जैसे मैंने पहले बताया था कि 5,000 रुपये का इतने दिनों में सिर्फ 42,000 रुपये हो चुका था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि 5,000 रुपये हर महीने उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो हो गया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गया 9,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। अभी तक जो मंथ निकल चुके हैं उसमें वो हो चुका है 188 महीने, और 188 महीने के बाद अब जो उसकी वैल्यू है वो है 23,26,186 रुपये। जी देखिए 9,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है 23,26,186 रुपये। अब जब एब्सोल्यूट रिटर्न की मैं बात करता हूं कि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में, जैसे 9,40,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया तो एब्सोल्यूट रिटर्न कितना आया कि 147% का रिटर्न आया ये, बट ये ज़्यादा मैंने नहीं रखता। मैंने रखता है आपको कि जो एनुअली, चूंकि आपने एक साथ पैसा दिया नहीं है तो हर साल पैसे आप दे रहे हैं, हर महीने पैसे दे रहे हैं, तो उसका रिटर्न क्या आया, तो ये देखिए 10.76% का रिटर्न आया। 10.76% वो इस टाइम का रिटर्न्स है जबकि आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट है। मार्केट फ्लक्चुएट होने का रीजन है कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं प्रभावित है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी प्रभावित है। आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो हर इंडस्ट्रीज को जिसका इफेक्ट पड़ा, हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेस उससे थोड़ा सा अफेक्टेड हुए हैं। तो फिर भी उस टाइम पे भी अगर मैंने 30 तारीख को निकाला ये रिटर्न्स, तो आपने देखा कि ये जो रिटर्न्स आ रहा है 10.76% का आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न्स, मैं कहता हूं इसको कि बहुत अच्छा रिटर्न्स है। तो इसमें अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं इस फंड्स में तो आप इसमें इन्वेस्टेड बने रहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो इसमें कर सकते हैं, और करने के लिए सिंपल है, बहुत ही ईजी है इसका इन्वेस्टमेंट करना इस फंड में। अगर आप चाहें तो मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन है इसका वीडियो का, उसमें लिंक दिया हुआ है। ये एक मोबाइल है, फंड बाजार का मोबाइल ऐप्स है, मैं बहुत ही यूज़ करता हूँ इसका, बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप्स है ये, तो इसके थ्रू आप कर लीजिए। मेरा लिंक है, एफिलिएट लिंक है, इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करिए, दैट कि मैं आपको देख भी पाऊं कि आपने इन्वेस्टमेंट कहां पे किया, कैसा है आपका फंड परफॉर्म कर रहा है। दूसरा चीज़ ये क्या है कि आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं, क्योंकि मुझे नॉलेज में रहेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट है इस फंड में। अब देखिए दोस्तों कि अगर मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये तो रहा, चलो ठीक है 188 महीने का जो हमने लिया है, ऑलमोस्ट जो 16 साल का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं ये दिखाता हूँ कि यही सेम परसेंटेज अगर ये कंटिन्यू रहता है, जो कि वर्स्ट सिचुएशन में इतना दे रहा है रिटर्न्स, तो हम आगे उम्मीद कर सकते हैं बड़ी आराम से कि ये इतना रिटर्न्स आगे भी रहने वाला है। तो इस टाइम पे अगर ये इन्वेस्टमेंट हमारा कंटिन्यू रहता है तो जब मैं 30 साल हो जाएगा ये फंड का परफॉर्मेंस, जैसे कि 2034, चूंकि 2004 में स्टार्ट हुआ था तो 2034 में लेके चलता हूं, 2034 में जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? नहीं। अच्छा चलते नीचे देखते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे कंप्यूटर्स पे ये थोड़ा सा ये नंबर ये हो गया था। एक सेकेंड थोड़ा सा आप बने रहिए। ये देखिए मैं लेके आ गया ये नंबर। अब देखिए जो टोटल 30 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट है वो है कितना, 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से साल में 60,000 रुपये होता है, तो 10 साल में 6,000, तो 6 लाख रुपये, तो 30 साल में हो गया 18 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन इसकी जो वैल्यू मेरी ऐड हो जाएगी वो होगी 1,08,41,000 रुपये। जी अब ये वैल्यू मेरी ऐड हो गई इस फंड के अंदर में, मतलब 18 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट था और 1,08,00,000 रुपए इसमें ऐड हो गया, तो टोटल जो मेरी फंड की वैल्यू बन जाएगी इस टाइम पे वो बन जाएगी 1,26,00,000 रुपए। तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न्स है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट, अगर आज मैंने 5,000 रुपये का स्टार्ट किया है और अगर इसमें मैं बने रहता हूँ थोड़े लंबे टाइम तक, 25 साल 30 साल तक मैं रहता हूँ, तो मुझे पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इसको। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया अभी तक तो ज़रूर करें। और दो चीज़ें दोस्त, अगर आप ये वीडियो मेरा YouTube पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये चैनल आप YouTube पे नहीं देख रहे हैं, इसको Facebook पे देख रहे हैं, तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी भी तरह की आप इसमें कुछ मुझे कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।